हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं ना, वो एक डॉल के ऊपर है और उस डॉल के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है इस समय में। उस डॉल का नाम है द लबुबु डॉल। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ठीक ऐसी एक स्टोरी है जो कि जापान की है। एक लिली नाम की लड़की रहती है, उसके साथ में ये घटना हुई है। लिली जो रहती है वो पढ़ लिख कर अपने घर से दूर चले जाती है कहीं दूसरे शहर में कमाने के लिए। और वैसे भी उसे बचपन से शौक था अपने लाइफ में अकेला रहने के लिए और किसी का रोक टोक का झंझट भी ना हो। तो वो ठीक ऐसा ही करती है, दूसरे शहर चले जाती है, वहां पर एक ऑफिस में काम करती है। उसका सैलरी भी अच्छा खासा होता है और वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश भी थी। ठीक ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है, लगभग 2-3 साल लगभग हो जाता है। तो वो सोचती है, उसकी दोस्ती यारी भी हो जाती है, तो सोचती है इस बार अपने बर्थडे पार्टी अपने घर पर बनाऊंगी और दोस्त लोग को इनवाइट करूंगी। और वो ठीक ऐसा ही करती है, अपने घर पर एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए सारे दोस्त लोग को बुला लेती है। अब जो दोस्त रहते हैं, जो उसकी फ्रेंडशिप हुई रहती है, वो लोग भी चले जाते हैं उसके घर पर पार्टी करने के लिए। अब पार्टी वगैरह जब बीत जाता है तो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो लिली देखती है कि काफी सारे गिफ्ट्स आए हुए हैं दोस्त लोग ने लेकर। तो वो 1 बाय 1 करके एक एक गिफ्ट को खोलने लगती है। किसी में चेन, किसी में ब्रेसलेट, किसी में ड्रेस, या तो किसी में अच्छे खूबसूरत गिफ्ट भी निकलते हैं। अब उस गिफ्ट में एक ऐसा भी गिफ्ट था जिसके ऊपर कोई नाम भी नहीं था और उसकी पैकिंग जो थी वो काफी थोड़ी अजीब तरीके से थी। तो लिली ने क्या किया, उस बॉक्स को जब ओपन किया तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसने देखा उस बॉक्स के अंदर एक डॉल है। जिस डॉल के बारे में आपको मैं बता रहा था, वही डॉल, लबुबु डॉल। और उस डॉल को देखकर जो लिली होती है वो काफी ज्यादा एकदम अजीब सा हो जाता है उसका, कि ये डॉल बहुत ही अजीब सी दिख रही है। देखने में ऐसा लग रहा था कोई क्रिपी सी डॉल है। बट उसने सोचा इसे फेंकने से अच्छा है कि मैं इसे घर पर रख देती हूँ, क्योंकि किसी ने दिया ही है मुझे बर्थडे पर, तो उसे फेंकना ठीक नहीं रहेगा। तो लिली क्या करती है, उस डॉल को अपने घर पर रख लेती है। और बाकी जो सारे खिलौने होते हैं, जैसे उसके पास में बहुत सारे डॉल्स भी होते हैं, उसे डॉल का बहुत शौक भी था। तो उसने क्या किया, बाकी सारे जो टॉयज होते हैं उसके साथ में वो उस लबुबु डॉल को भी रख देती है। और वो चले जाती है अपने बेडरूम में सोने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक जाती है। अब बेडरूम में जब चले जाती है सोने के लिए, लगभग रात के 2 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो लिली को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब वो सोचती है कि जाकर किचन में मैं पानी पी लूं। बट जैसे ही वो अपने बेड पे से उठती है तो वो देखती है सामने डोर पर वही डॉल बैठी हुई है। अब लिली काफी ज्यादा डर जाती है कि उसने सोचा कि रात के समय में तो इसे मैंने बेडरूम के बाहर रखा था, मेरे कमरे में कैसे आया, क्या ये चल कर आया अपने आप? बट वो सोचती है कि शायद मैं ज्यादा थकी रहूंगी और इस डॉल को अपने साथ ही लेकर आई रहूंगी। तो यही सोचकर वो चले जाती है पानी पीने के लिए और इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है। बट जब वो अगले दिन जॉब पर जाती है तो वो सोचती है कि इस डॉल को मैं उठाकर कहीं पर ऐसे जगह रख दूं बार बार ये मेरे नजर के सामने नहीं आए। तो वो क्या करती है, घर के अंदर एक डोर रहता है, उसके अंदर वो कबर्ड के अंदर रख देती है। जैसे ही लिली अपने जॉब पर से घर पर शाम को आती है तो डोर खोलती है तो देखती है कि सामने वही डॉल फिर से पड़ी हुई है। अब लिली काफी ज्यादा डर जाती है कि मेरे अलावा इस कमरे में और कोई रहता भी नहीं है, तो ये डॉल आखिर में कबाड़ में से बाहर आया कैसे? अब यही सारी चीजों को सोचने लगती है। उस डॉल को उठाकर वो गुस्से में आकर अपने बेडरूम में पटक देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर में इस डॉल का करूं क्या मैं। तब तक डोर के ऊपर एक बैल बजती है और वो जाती है, देखती है तो वो बगल वाली आंटी होती है। वो कहने लगती है, बेटा वे 2 दिन के लिए अपने घर से कहीं बाहर जा रही है, तो क्या प्लीज आप मेरे डॉग का ख्याल रख सकते हो? तो लिली जो रहती है उनको मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो आंटी रहती है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो लिली क्या करती है, उस डॉग को अपने कमरे में ले जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में ले जाती है और उस डॉल का आई कांटेक्ट उस डॉग से होता है तो वो डॉग काफी ज्यादा भौंकने लगता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने। आखिर में इस डॉग को हुआ क्या, जो इस डॉल को देखकर ये अजीब तरीके से हरकत कर रहा है? तब भी लिली क्या करती है, उस डॉल को उठाकर वापस से उसी कबर्ड में रख देती है और लॉक कर देती है। तब वो डॉग जो होता है वो शांत हो जाता है। अब वो सारी चीजों को सोचने लगती है लिली कि शायद हो ना हो इस डॉल के अंदर ऐसा कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर में ये डॉल मुझे गिफ्ट किया किसने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके ऊपर गिफ्ट के ऊपर नाम भी नहीं लिखा था। अब वो अपना खाना बिना बनाकर खा पी कर वो रात को सो जाती है। फिर अचानक से लिली की रात के 2 बजे वापस से आंख खुलती है और वो देखती है कि वो जो डॉग है वो काफी ज्यादा जोर जोर से भौंक रहा है
और जब वो उठकर देखती है तो उसके सामने वही डॉल पड़ी होती है। अब गुस्से में आकर सच में उस लिली को, उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दूं। बड़ो गुस्से में आकर ज्यादा से ज्यादा उस डॉल को वापस से क्या करती है, उस कबाड़ में फेंक देती है और अच्छे तरीके से लॉक कर देती है। और अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो वापस से एक बार चेक कर लेती है कि वो डॉल कबाड़ में है या नहीं। और वो डॉग होता है, उसको खिला पिला कर वो वापस से अपने काम पर चली जाती है। अब वो जैसे ही अपने घर पर आ रही होती है, उसने अपने घर का दरवाजा खोला लिली ने, तो देखा कि वो डॉल वापस से उसके सामने पड़ी हुई है। अब वो काफी ज्यादा डर जाती है कि आखिर में ये वापस से ये डॉल आई तो आई कैसे। अब वो फटाफट जाकर वो जब अपना जो बेडरूम होता खोलती है तो वहां पर देखती है कि वो डॉग वहां पर मरा पड़ा है। अब वो सच में काफी ज्यादा डर जाती है कि हालांकि वो जो डॉग है वो उसके घर का नहीं, किसी और का। अब वो जब आंटी आएगी तो उसके बारे में क्या जवाब देगी कि उसके डॉग के साथ में हुआ क्या। अब इन सारी चीजों को वो सोच के काफी ज्यादा डर जाती है और गुस्से में आकर उस डॉल को उठाकर वो चिथड़े चिथड़े कर देती है और ले जाकर आग लगाकर उसे कहीं दूर फेंक देती है। अब वो घर पर आने के बाद सोचती है कि अब शायद उस डॉल से मेरा पीछा छूट गया। और वो रात भर उस डॉग के बारे में सोचते सोचते वो उस आंटी को क्या जवाब देगी यही सोचकर वो वापस से सो जाती है। बट वापस से रात को उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके बगल में वही डॉल वापस से पड़ी हुई है। और उसे देखकर लिली इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सदमे में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाती है। तो दोस्तों बस ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।